Hello student, in this video we are going to discuss about consideration which is also known as quid pro quo under the common law. Generally consideration means something in return for the promise. जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ना मेरा कार बेचना चाहती हूँ आपको, और आपने बोल रही हो हाँ मैं भी कार खरीदना चाहती हूँ। कितने रुपया में? 25 लाख रुपया में। मतलब मैं आपको मेरी कार दे रही हूँ और उसके रिटर्न में आप मुझे 25 लाख दे रही हो, और ये 25 लाख रुपया ना कंसिडरेशन माना जाती है। एंड कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. And in case of consideration, the following essentials to be satisfied. Consideration to be given at the desire of the promisor. Of course, मैं आपको कार बेचना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली मैं ही बोलूँगी आपको कि मुझे कितना रुपया चाहिए, तो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर में ही कंसिडरेशन दिया जाता है। कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रॉमिस, ऑफ कोर्स आप परचेजर हो तो आप ही मुझे दोगे। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि आप, मेरा एक बुक शॉप है, आप आई लेकिन आप जितने बुक डिमांड कर रही थे ना मेरे पास नहीं थी, तो आपने बोला मैम आप लेकर आना ये बुक और ये लो कुछ एडवांस पैसा, तो ये कंसिडरेशन क्या है? पास्ट है। और प्रेजेंट, जैसे कि मेरे पास वो बुक थी, मैंने आपको दिया, आपने उसके बदले में पैसा दे दिया, वो तो प्रेजेंट में कंसिडरेशन दिया गया, ये माना जाएगी। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? आप आई थी, बुक खरीदा, लेकिन आपको पता चला कि आप पार्स लेकर आना ही भूल गया, तो आपने बोला मैम मैं 2 दिन बाद ही आऊँगी और आकर आपका पैसा दे दूँगी, बुक का प्राइस जितने भी है। तो ये होता है आप कंसिडरेशन जो कि फ्यूचर में दोगे। एंड देयर शुड बी सम एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस। बाय प्रॉमिस ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस कर रही हो या एक्ट कर रही हो, तभी तो हम मान रही कि हाँ आपका कंसिडरेशन है। सेक्शन 25 बोल रही है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बट ये तो जनरल रूल है, और जनरल रूल में हमेशा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है, एक्सेप्शन होती है। एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेयर एन एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे कि आपका बर्थडे थी, मैं आपका पास गया, मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, और मैंने आपको एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट दिया, आप उसमें से कोई रिटर्न नहीं कर रही हो मुझे, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि आपका कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से दिया है। कंपेंसेशन फॉर वॉलेंटरी सर्विसेज, मैं आपको बोला कि मेरा ना पर्स खो गया, आपने बोला मैम तो बहुत अच्छी इंसान है, मैम का पर्स खो गया, हम ढूंढ कर लेकर आती है, आपने मुझे दे दिया, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि आपने तो जो भी सर्विस किया, जो भी पर्स ढूंढ कर लेकर आई थी, आपने वॉलेंटरली किया था, तो कंसिडरेशन नहीं है तो भी इसको वैलिड माना जाएगी। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, इन केस ऑफ टाइम बाय डेट में भी ना कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो वैलिड माना जाएगी। एजेंसी, टू क्रिएट एन एजेंसी अंडर सेक्शन 185 कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी।